हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार। आज हम आपकी स्पोर्ट ऑन के बारे में बात करने वाले हैं। स्पोर्ट ऑन 1 और 2 दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक्स हम कवर करेंगे। डेट्स वगैरह जाननी है तो नोटिस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं स्पोर्ट ऑन होता क्या है। जो आपकी स्लाइडिंग में जो सीट बच गई है और जो आपकी राउंड 3 में जो मान लो आप राउंड 3 में थे और स्लाइडिंग में थे, उनमें जो सीट्स बच गई हैं या फिर कुछ बच्चों ने विड्रॉ कर लिया है, तो उन बची हुई सीट्स को भरने के लिए ये स्पोर्ट ऑन 1 होता है। ठीक है, स्पोर्ट ऑन 1 में जाने के लिए आपकी सारी सीट्स आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में कर दी जाती है ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे कोई कोटा वगैरह नहीं लगने वाला है। ठीक है, सारी सीट्स आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोर्ट ऑन में क्या होता है कि आपको सारी सीट्स आपको ऑनलाइन आपको प्रेफरेंसेस जैसे आपने राउंड 1 2 में भरी थी वैसे प्रेफरेंसेस भरनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि राउंड 1 का रिजल्ट आता है। राउंड 1 में भी अगर मान लो सीट्स वैकेंट रही तो राउंड 2 का भी होगा। राउंड 2 का भी ऑलरेडी उन्होंने डेट्स वगैरह डाल दी है। ठीक है, उसके बाद आप रिपोर्ट वगैरह करते हो, सारी चीज़ें हो जाती है। अब मान लो कुछ बच्चों को एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है कॉलेज में, उनका क्या होगा तो वो भी रिपोर्ट पार्ट ले सकते हैं काउंसलिंग में। ओनली उनको 500 रुपीज़ पे करने की जरूरत है। मान लो आपने 500 रुपीज़ पे कर दी, स्पोर्ट ऑन में सीट मिल गई, तो फिर आपको क्या करना होगा। एज अपग्रेडेशन हुई आपकी कहीं भी, चाहे सीट अपग्रेड हुई हो चाहे सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड हुई हो, क्या होगा आपको 5000 एज अपग्रेडेशन फी पे करनी होगी और फिर नए अलॉटेड कॉलेज में डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाने जाना होगा। जो पुराने कॉलेज ने डॉक्यूमेंट वगैरह लिए थे वो उनसे ले लेना, वो दे देंगे। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पे आती है कि आपने स्पोर्ट ऑन 1 में आपने भरा, स्पोर्ट ऑन 1 में सीट नहीं मिली, तो अगर स्लाइडिंग वाली राउंड 3 वाली सीट रहेगी तो हाँ, राउंड 3 में अगर सीट मिली थी, स्लाइडिंग में अगर सीट मिली थी तो वो सीट रहेगी। ठीक है, सीट कहीं नहीं जाएगी। सीट नहीं मिली तो आपको वो वाली सीट लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसलिए प्रेफरेंसेस वगैरह ढंग से भरना। ठीक है, प्रेफरेंसेस वगैरह ढंग से नहीं भर सकते हो, 1-on-1 काउंसलिंग ले लेना। आपको पता ही होगा 7-8 सीट्स बच बची। अब आगे मेन बात आती है कि भैया हमने 96,000 पे कर दिए थे। ये बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों के डाउट से ग्रुप में भी बच्चे बोल रहे थे भैया हमने 96,000 पे कर दिए लेकिन हमने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या हम स्पोर्ट ऑन में कैसे जाएं, विड्रॉ करके जाएं या फिर हम अभी बिना विड्रॉ करके डायरेक्ट 500 पे करके जा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट 500 पे करके चले जाओ। ठीक है, आपको विड्रॉ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 96,000 आपके स्पोर्ट ऑन में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांसफर से एक और बात याद आई है कि भैया हमें तो स्पोर्ट ऑन 1 में नई कॉलेज मिल गई है, तो हमारी क्या सारी फीस ट्रांसफर होगी, तो आपकी सारी फीस ट्रांसफर नहीं होगी, आपके भी 96,000 ट्रांसफर होंगे। या मैं किन के लिए बोलो, जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया है तो उनके सिर्फ 96,000 ट्रांसफर होंगे। बाकी जो भी कॉलेज की फीस है, जो आपको नई कॉलेज में जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी अपने हिसाब से, और जो पुरानी कॉलेज है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते लगते हैं आने में, तो 2-3 हफ्ते में आपकी आ जाएगी। तो ये थी सारी डाउट्स वगैरह। मेन डाउट जो कल की लाइव में भी हुई थी, कल के वीडियो में भी थी, वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया है। थोड़ा सा गलत बन गया था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ऑल इंडिया कोटा लगेगा या दिल्ली कोटा लगेगा, तो ऑल इंडिया कोटा ही लगने वाला आपका। उन्होंने रेड से मार्क हाईलाइट ज़्यादा कर दिया था तो ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा, वरना इससे पहले भी ये सब कुछ पॉइंट्स थे बट हमने पढ़ाई नहीं क्योंकि उन्होंने कभी हाईलाइट ही नहीं किया। ठीक है, इस बार बस हाईलाइट वगैरह कर दिया, कुछ गड़बड़ वगैरह हुई होगी। तो आपके लास्ट राउंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, राउंड 3 और स्लाइडिंग को लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग बोलते हैं, उसमें सारी सीट्स आपके दिल्ली रीजन से भरी जाती है। उसके बाद आपकी सारी सीट्स जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी जो रीजन वगैरह है वो ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही थी जो मेन जो बच्चों में डाउट थी कि ऑल इंडिया लगेगा होम स्टे लगेगा, तो ऑल इंडिया कोटा ही लगने वाला है। आपकी सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही भरने वाली है। ठीक है, अब भी बच्चों को डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मेरे से ही हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट वगैरह कर दिया था, मैंने बहुत लोग जगह से कंफर्म किया है, तो मोस्टली का यही कहना है कि ऑल इंडिया कोटा ही लगने वाला है। बाकी मेन चीज़ जो है वो रिजल्ट के दिन ही पता लगेगी, रिजल्ट आने के टाइम ही पता लगेगी। ठीक है, बाकी तो अगर आपको 1-on-1 काउंसलिंग करवानी है, अगर नहीं करवाई है तो आप करवा सकते हो। आपको जूम मीटिंग मिलेगी, लाइव जूम मीटिंग मिलेगी, आप फ़ोन कॉल्स भी मिलेंगे, अनलिमिटेड जूम मीटिंग्स मिलेंगी अगर आप फुल पैक लेते हो तो। उसके बाद मैं खुद पर्सनलाइज आपको चॉइस फिलिंग करूँगा, जिससे आपको आपके हिसाब से आपसे बातें कर करके जिससे आपके हिसाब से और मोस्ट प्रेडिक्टेबल कॉलेज मिले आपको। ठीक है, तो आई होप कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी डाउट वगैरह नहीं रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है, कौन से रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगी वो पूछना अभी इस टाइम पे थोड़ा ठीक नहीं है। आपको जब रिजल्ट आए तभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैं इन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूंगा या फिर कम रिप्लाई जी आए,
क्योंकि थोड़ा सा ये चल रहा है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया कोटा ही लगेगा जैसे हर बार होते आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह सारी लिस्ट आईपी यूनिवर्सिटी नोटिस में दे दी थी, डिस्क्रिप्शन नोटिस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी, मनोरंजन काउंसिल की मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।